चुनाव रैली में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के स्कैम वाले बयान पर पलटवार कर दिया। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें प्रदेश को स्कैम से बचाना है और स्कैम का मतलब बताया कि एस समाजवादी पार्टी, सी कांग्रेस, ए अखिलेश और एम हमारी बुआ जी। बोला स्कैम से बचाना है। जैसे ही हमें पता लगा तो हमने भी कहा कि स्कैम से देश को बचाना है। और जब अंग्रेजी में बोला हमने कुछ, तो हमने कहा कि दो लोग हैं, एक का नाम ए से, एक का नाम, उन दोनों से देश को बचाना है। हमें सेव करना है कंट्री फ्रॉम दी कौन, एक ए नाम से अमित शाह है और दूसरे हैं मोदी साहब। दूसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी है। वो पत्थर वाली सरकार, उसके बारे में क्या कहना। सोचो अगर हाथी होगा आपके इलाके में, अगर कहीं घुस गया घर में तो पूरा घर तोड़ डालेगा। हम तो ये जानते हैं कि जो बसपा से निकल के आता है वो ये कहता है कि बिना नकदी के वहां कुछ होता ही नहीं है। इसलिए बच के लेना उन लोगों से भी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठजोड़ को बेजोड़ बनाने के लिए प्रशांत किशोर ने फेविक्विक प्लान बनाया है। प्लान पीके की कोशिश है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर निचले स्तर तक नेता एकजुट रहे। सूत्रों के मुताबिक प्लान पीके के तहत दोनों पार्टियों के जिला अध्यक्ष अब एक साथ प्रेस वार्ता करेंगे। इतना ही नहीं, दोनों दलों में मेल मिलाप बढ़ाने के लिए लगातार मीटिंग करने के लिए भी जाएंगे। दोनों दल गठबंधन को सांप्रदायिकता के खिलाफ गठजोड़ बताएंगे। साझा रैलियों में दोनों पार्टियों के झंडे बराबर संख्या में दिखाने को कहा जाएगा। कोशिश यह रहेगी कि दोनों दलों के कार्यकर्ता आधिकारिक उम्मीदवारों को समर्थन दें। कुमार विक्रांत हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। कुमार विक्रांत, ये कोशिश है दोनों को एक साथ दिखाने की। ये कोशिश है कि किस तरीके से वहां पर यह बताया जाए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ हैं। क्या कहीं ये कोशिश इसलिए तो ज्यादा नहीं है कि यह दिखाना है कि जो पहले जुमला था 27 साल यूपी बेहाल, उससे किसी तरह से दूर हटे? जी बिल्कुल, पिछली सारी चीजों को पीछे रखना चाहती हैं दोनों पार्टियां। और सूत्र हमारे जो बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो कि रणनीतिकार हैं, उन्होंने ये प्लान तैयार किया है कि जिस तरीके से बिहार में नीतीश, कांग्रेस और लालू सिर्फ ऊपर के लेवल पर नहीं बल्कि बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं में एकजुटता रही, जिसका उनको फायदा मिला और बीजेपी को मुक्की खानी पड़ी, ठीक उसी तरह पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि नीचे के लेवल पर जो कार्यकर्ता है बूथ स्तर तक, वो सभी एकजुट रहे। इसके लिए पूरा प्लान तैयार किया गया है और सभी जिलाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने जिले में वो एक संयुक्त प्रेस वार्ता करें और सारी बातों को जवाब दें। साथ ही साथ कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यही बताया गया है कि वो बताएं कि क्यों गठबंधन हुआ है और किस तरीके से अखिलेश ने आगे बढ़ करके अंसारी बंधु कहें या अतीक अहमद कहें या अमर सिंह कहें या शिवपाल यादव के पर कतरने की बात करें, अपने आप को आगे ला करके दिखाया, तब जाकर कांग्रेस ने उनसे समझौता किया। और समाजवादी पार्टी के नेता बताएं कि सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता किया गया है। तो काफी हद तक कोशिश यही है कि कार्यकर्ता नेताओं के तर्ज पर एकजुट रहे। और एक अहम बात और ये है कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट करने के लिए आला कमान तैयार हुआ है, लेकिन जिन सीटों पर अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ किसी दूसरी पार्टी का यानी समाजवादी पार्टी का अगर उम्मीदवार है और कांग्रेस का उम्मीदवार वहां से नहीं हट रहा है, या कांग्रेस का उम्मीदवार है और वहां से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नहीं हट रहा है, तो उनको मनाया जाएगा और नहीं माने तो पार्टी से भी निकाला जाएगा। इसे संदेश दिया जाए कि राहुल अखिलेश। शुक्रिया विक्रांत, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा इस जानकारी के लिए, क्योंकि यहां पर एक एक नई चीज